और हमारे जो टीम के मेंटोर हैं मिस्टर अभय प्रताप जी, वो दोनों बल्लेबाजों को थोड़ा कुछ सलाह देते हुए, समझाते हुए कि कैसा खेलना है कैसा नहीं। पिच थोड़ा तेज है। सलामी बल्लेबाज ऑप्टिमम डिज़ाइन की टीम के सुनील भाई और मुकेश रावत जी ओपनिंग और सलामी लेने के लिए यहाँ पर मुकेश रावत जी। वीरेंद्र भाई को लेग अंपायर भेज दो। हमारे स्टार ऑलराउंडर दीपक भाई, विकेट कीपर हमारे दादा तुमने को आगने हैं तुम्हारे वीडियो पर। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये हमारे स्टार बॉलर और बैट्समैन ऑलराउंडर सूर्य प्रताप भाई अपनी फील्डिंग पोजीशन संभालने के लिए। और यहाँ पर वीरेंद्र भाई हमारे रोलर ड्राइवर। और मैच ख़त्म होने के बाद रोलर चलाया जाएगा मैदान में, जो थोड़ा उबड़ खाबड़ होगी तो उसको प्लेन किया जाएगा। ओवर की तीसरी गेंद अंकित चमोली जी के द्वारा, बहुत ही शानदार गेंद का नज़ारा। और गेंद पीछे थर्ड मैन की तरफ गई, लेग बाई का इशारा और एक ही रन मिलेगा। रावत जी ने रक्षात्मक ढंग से खेला गेंद को। चमोली जी के ओवर की ये चौथी गेंद होगी। इस प्रकार बॉलर ने दौड़ना शुरू किया। अगली गेंद और रक्षात्मक ढंग से खेला, कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते, समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं बॉलर को। उसके बाद ओवर की पांचवी गेंद कुकला रावत जी के लिए और इस प्रकार खेल दिया है। अच्छी गेंद, वहाँ पर फील्डर मौजूद, एक खिलाड़ी ऑन साइड में और एक खिलाड़ी हमारे ऑफ साइड में, बाकी सारे खिलाड़ी 30 गज के घेरे के अंदर। ओवर की शायद अंतिम गेंद होगी और एक रन अभी तक बाई का इस ओवर में आया है। पहला ओवर JF इंडिया की तरफ से काफ़ी किफ़ायती ओवर रहने वाला है, अगर इस बॉल पे कोई बाउंड्री नहीं आती है तो। और इस प्रकार खेल दिया गेंद, वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद थे, वहाँ हवा में काफ़ी देर गेंद रही और पॉइंट पर खड़े सूर्य प्रताप जी के द्वारा गेंद वहाँ पर कैच ड्रॉप हुआ। थोड़ी दूर थी गेंद, थोड़ी कोशिश करते तो हो सकता है कैच हो जाते, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन तक नहीं गई। ये नोएडा का एक स्टेडियम, दूसरे ओवर की पहली गेंद सुनील भाई के लिए और इस प्रकार स्क्वायर लेग में खेल दिया गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए पूरा मौका रूम बनाने का। और छोटी गेंद थी, गेंद को पढ़ा और इस प्रकार गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद गई है, स्क्वायर लेग की तरफ और थोड़ा सा मिसफील्ड, बहुत बढ़िया। 4 रनों के लिए गेंद आउटफील्ड काफ़ी तेज, कुकला राव जी के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका, बहुत शानदार। इससे पहले 2 चौके सुनील भाई के बल्ले से निकले। कुकला राव जी के लिए अगली गेंद और इस प्रकार फिर उसी दिशा में खेल दिया स्क्वायर लेग की तरफ, बैक टू बैक दूसरा चौका, बहुत शानदार शॉट। 4 रनों के लिए, आउटफील्ड काफ़ी तेज, एक खिलाड़ी ऑन साइड में, एक खिलाड़ी ऑफ साइड में और बाकी सारे खिलाड़ी 30 गज के घेरे के अंदर। और इस प्रकार 2 ओवर की समाप्ति के बाद ऑप्टिमम डिज़ाइन प्राइवेट लिमिटेड स्कोर 15 रन। और अब चमोली जी फिर से एक बार बॉलिंग का मोर्चा संभालेंगे, सामने होंगे सुनील भाई और चमोली जी ने दौड़ना शुरू किया। पहली गेंद तीसरे ओवर की और इस प्रकार खेल दिया है गेंद पॉइंट के बीच से और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद। 4 रनों के लिए, कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के लिए। अब तक की अच्छी गेंदबाजी और अच्छी बल्लेबाजी। इस प्रकार चमोली जी ने दौड़ना शुरू किया। दूसरी गेंद और इस प्रकार रक्षात्मक ढंग से खेला, कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। मैच रेफरी इस प्रकार मैदान में आते हुए किरण पोलार्ड इस प्रकार हमारे मैच रेफरी। कौन खेल रहा है पहले? हम। और इस प्रकार अच्छी गेंद थी, हमारे थोड़े उनकी फील्डिंग है ना, हमारी बैटिंग हम 2 ही खेल। हाँ अबे सर उधर खेल रहे। और इस प्रकार स्क्वायर लेग के ऊपर से खेल दिया गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए 1 बाउंस 4 रन। सुनील भाई के बल्ले से निकलता हुआ ये चौथा चौका और चमोली जी की अच्छी गेंदबाजी, लेकिन उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी सुनील भाई के बल्ले के द्वारा। और दूसरा को ना मुक्कू पावर प्ले चल रहा पहला। खड़ा नहीं गोल टू अगली गेंद
और इस प्रकार रक्षात्मक ढंग से खेलना, कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं उठाना चाहते। हो चुकी। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ, बहुत ऊंची गेंद थी, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला था, लेकिन 1 बाउंस 4 मोर। लॉन्ग ऑन पर खड़े खिलाड़ी ने यहाँ पर कैच लपकने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से काफी दूर और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। ये हमारे मैच रेफरी कैरन पोलार्ड, और इस प्रकार आप फील्डिंग की सजावट देख सकते हैं। और इस प्रकार फिर से स्क्वायर लेग की तरफ खेला, गेंद बाउंड्री, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और एक ही रन मिलेगा। बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर स्क्वायर लेग पर लॉन्ग ऑन पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा, एक ही रन मिलेगा। मैदान पर काम करने वाले कुछ हमारे वर्कर हैं, और इस प्रकार सीधा खेला है बॉलर की तरफ, लेकिन वहां पर अच्छी फील्डिंग बॉलर के द्वारा सही करते हुए थोड़ा इधर उधर हो गई थी लाइन, और अब उसको सीधा लाइन में करते हुए पहली गेंद अब तक की उनकी काफी उम्दा बल्लेबाजी, और बॉलर ने दौड़ना शुरू किया। पहली गेंद इस प्रकार बाहरी किनारा लगा था बल्ले का, लेकिन विकेट कीपर के दस्तानों से काफी दूर, कोई मौका नहीं। दूसरी गेंद 5वें ओवर की, और इस प्रकार बाहरी किनारा बल्ले का, गली की दिशा में गई गेंद, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन थोड़ा सा मिस फील्ड, और 2 रन आसानी के साथ दौड़कर पूरे किए। खेलना चाहते थे, गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर पहुंचाने की कोशिश थी उनकी, लेकिन बल्ला ऊपर ही ऊपर घूमा और गेंद उनको छकाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। और इस प्रकार पॉइंट के क्षेत्र में खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन बहुत तेजी के साथ में दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुराया। कुकलिया राव जी के लिए इस बार खेल दिया है, गेंद सीधा खेला, स्ट्रेट ड्राइव खेला है, फील्डर मौजूद वहां पर, बहुत ही अच्छी फील्डिंग देगा, अपनी टीम के लिए निश्चित तौर पर 3 रन बचाए। और इस प्रकार बहुत ही जबरदस्त गेंद, बल्लेबाज पूरी तरह से वीट हुए, चूके और विकेटों पर रहते रहते बची गेंद। इस प्रकार ऑप्टिमम डिजाइन का पहला विकेट गिरता हुआ मुकेश रावत जी के रूप में, कुकलाल रावत जी के रूप में। रन 40-45 हो गए। विकेट यहां पर गिर चुका है 40 रन के स्कोर पे। पिछले मैच में कुकलाल रावत जी ने 49 रन बनाए थे, इस मैच में शायद बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन ठीक ठाक बल्लेबाजी रही, थोड़ा जल्दबाजी कर गए और इस प्रकार अपना विकेट गंवा बैठे। और अब वीरेंद्र भाई खेलने के लिए 1 डाउन पर आए हैं। मौली जी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती हुई है और केवल वो बनियान में उतर चुके हैं मैदान में। और इस प्रकार गेंद को खेला हुआ पहली स्लिप पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा कैच लपका जा सकता था। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी ऑफ स्पिनर बॉलर। ये हमारे टीम के मेंटोर यहाँ पर बीच मैदान से दोनों बल्लेबाजों को समझाकर कुछ बाहर निकलते हुए। नहीं सर आप खाओ, मेरा पेट भरा हुआ सर, अभी थोड़ी देर पहले भी खाया था। शिवाजी मेरे ऊपर ही फोकस करोगे? ये भी लेना जरूरी है ना। हाँ, यहाँ पर हमारे कचौड़ी वाले भैया जी आ रखे हैं और अभी हमने 2-3 प्लेटें पहले खाई। बहुत ही बढ़िया स्वाद, बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट कचौड़ी। और अगर एक इनकी कचौड़ी खाकर हमारी टीम मैच जीत जाती है तो हम इनका खूब प्रचार प्रसार करेंगे। हमारे टीम के मेंटर खुद उनकी कचौड़ी खाते हुए। मैं खुद T20 का धाकड़ बल्लेबाज अभय सिंह, हाँ, इन कचौड़ियों को खा के ही मैं छक्के मारूंगा। इन्हीं कचौड़ियों का मेरे छक्कों का राज ये कचौड़ियां ही हैं। बिल्कुल। हाँ, एकदम रस से भरी हुई कचौड़ी। अब थोड़ी देर हमें उस पल का इंतजार रहेगा जब इन भाई साहब की कचौड़ी खाकर हमारे अभय सर लंबे छक्के भाई के बल्ले से निकला, थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर। ये 4 रनों के लिए बहुत बढ़िया शॉट यहाँ पर।
ये हमारे स्टार बॉलर और बल्लेबाज सूर्य प्रताप भाई विपक्षी टीम से, वैसे ये दूसरी टीम से भी खेलते हैं लेकिन आज विपक्षी किसी और की टीम से खेल रहे हैं। और इस प्रकार पॉइंट के ऊपर से गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर, बहुत तेज आउटफील्ड, 4 रनों के लिए वीरेंद्र भाई के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा चौका। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। अगली गेंद वीरेंद्र भाई के लिए बॉलर ने दौड़ना शुरू किया और इस प्रकार अच्छी गेंदबाजी और वहीं पर बॉलर ने गेंद को रोका, सीधा स्ट्रेट ड्राइव खेला था, अच्छी फील्डिंग बॉलर के द्वारा। इस प्रकार अगली गेंद सुनील भाई के लिए और इस प्रकार लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है गेंद, वहां पर आउटफील्ड तेज, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और बहुत बढ़िया वहां पर फील्डिंग और बहुत तेजी के साथ वहां पर गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। लॉन्ग ऑन पर खड़े खिलाड़ी ने अपनी टीम के लिए निश्चित तौर पर 2 रन बचाए। और फिर से खेल दिया है गेंद, पॉइंट के ऊपर से गेंद गई वहां पर मिसफील्ड, लेकिन आउटफील्ड थोड़ा धीमी थी और वहां पर ओवर थ्रो, यहां पर भी बहुत तेजी के साथ तीसरा रन और गेंद बॉडी लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया। यहां पर दीपक भाई की फील्डिंग पोजीशन यहां पर बदली गई है और इस प्रकार कट किया, गली की दिशा में खेला, वहां पर फील्डर मौजूद, बहुत तेजी के साथ यहां पर जोखिम उठाना चाहा लेकिन बहुत तेजी के साथ ये गुड रनिंग बिटवीन वीरेंद्र भाई का बहुत जबरदस्त एफर्ट और 1 रन बहुत तेजी के साथ दौड़कर पूरा किया। तारीफ उनकी करनी पड़ेगी यहां पर, इतनी तेज रनिंग। अगली गेंद और इस प्रकार लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं लेकिन आउटफील्ड थोड़ा धीमी और उस तरफ, और वहां पर गेंद को पकड़ लिया था, गेंद हाथ से छटक कर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर, 4 रनों के लिए। यहां पर थोड़ा अब धूप निकल चुकी है तो थोड़ा गर्मी ज़्यादा लगने लगी है, तो बैट्समैन और बॉलर्स ने यहां पर पानी मंगाया और पानी पीने के बाद अभी थोड़ी देर में मैच शुरू होगा। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 69 रन ऑप्टिमम डिजाइन का स्कोर। अब 9 ओवर की शुरुआत होगी। सुनील भाई यहां पर सामना करेंगे। नौ ओवर की पहली गेंद सुनील भाई के लिए ऑफ स्पिनर बॉलर सुनील भाई ने आसानी के साथ गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ धकेला और दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस प्रकार 70 रन 8.1 ओवर में ऑप्टिमम डिजाइन का स्कोर। और इस प्रकार उछाल दिया गेंद को, वहां पर बॉलर के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑन से दौड़कर एक खिलाड़ी वहां पर बॉल के पीछे आए, 1 ही रन मिलेगा। अगली गेंद और इसको गेंद को खेलना चाहते रहे डीप की दिशा में, लेकिन अच्छी गेंद, रूम बनाकर खेलना चाहते थे गेंद को डीप की दिशा में, लेकिन कोई मौका नहीं। रक्षात्मक ढंग से खेला, यहां पर एक मौका हो सकता था, गली और पहली स्लिप पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा कैच लपके जा सकते थे, लेकिन गेंद पहले ही टप्पा खा चुकी थी। ऑप्टिमम डिजाइन का दूसरा विकेट सुनील भाई के रूप में गिरा, यहां पर सीधा ऊपर से 6 रनों के लिए फुल टॉस गेंद थी और उस पर गेंद को पहुंचाया बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए। इस बीच अगली गेंद हमारे अबेसर के लिए और फिर से उसी दिशा में खेला है, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद निकल गई है लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर, 4 रनों के लिए। कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के लिए। बैक टू बैक एक छक्का और एक चौका। बहुत ही शानदार गेंद, पूरी तरह से छकाया बल्लेबाज को। और इस प्रकार आसानी के साथ धकेला, वहां पर थोड़ा यस-नो की स्थिति में फंसे, लेकिन वहां पर मिसफील्ड हुई और तब तक इस बात का फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने, बहुत तेजी के साथ दौड़कर 1 रन चुराया। अगली गेंद हमारे अबेसर के लिए और इस बार खेल दिया बॉलर के सर के ऊपर से, वहां पर खिलाड़ी मौजूद लेकिन काफी दूर और यहां पर अच्छा क्षेत्र रक्षण, 1 ही रन यहां पर मिलेगा। सूर्य प्रताप भाई 12वां ओवर की पहली गेंद
कंफ्यूजन की स्थिति। और इस प्रकार 12वें ओवर की पहली गेंद डालेंगे अबेसर के लिए और इस प्रकार खेलने पर खिलाड़ी मौजूद, देखना है कि वहां पर, और इस प्रकार कैच ड्रॉप किया वहां पर लॉन्ग ऑन पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा, मिसफील्ड। यहां पर ये कैच उनके लिए महंगा पड़ सकता है। थोड़ा सा अच्छी गेंद थी, गेंद के नीचे पहुंच चुके थे पूरी तरह से, लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई और गेंद उनके हाथ से छटक कर नीचे गिर गई। इस प्रकार 1 रन मिला। अच्छी फील्डिंग, वहां पर पूरा प्रयास किया था लेकिन चूके। और इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, रूम बनाकर डीप की तरफ धकेलना चाहते थे गेंद को, लेकिन कोई मौका नहीं। इस प्रकार ओवर की तीसरी गेंद सूर्य प्रताप जी के द्वारा और खेल दिया उसको स्क्वायर लेग की तरफ, कोई मौका नहीं। 2 खिलाड़ियों के बीच से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। आउटफील्ड काफी तेज। अब सुबह जो काफी घना कोहरा था वातावरण में, लेकिन अब पूरी तरह से धूप खिल चुकी है। गर्माहट बढ़ती हुई वातावरण में और मैच की गर्मी भी बढ़ती हुई। इस प्रकार अगली गेंद बॉलर ने दौड़ना शुरू किया वीरेंद्र भाई के लिए और इस बार खेल दिया लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑन के दिशा में, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए बहुत शानदार शॉट, कोई मौका नहीं। इस बार पूरी तरह से गेंद के ऊपर आए और गेंद को पहुंचाया स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन के बीच से बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए। और इस प्रकार अंपायर का सारा वाइड गेंद का, गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर। वाटर ब्रेक यहां पर अंपायर से मांगा गया है। इससे पहले 8वें ओवर की समाप्ति के बाद थोड़ा मैदान में गर्मी बढ़ गई थी, तो पानी मंगाया गया था और इस बीच फिर से थोड़ा पानी एक बार फिर से मंगाया गया है। स्ट्राइक एंड पर वीरेंद्र भाई, बहुत बढ़िया शॉट। इस बीच स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला है गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए। इस प्रकार छोटी गेंद थी, टप्पा मिला और गेंद को पहुंचाया स्क्वायर लेग के ऊपर से, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए। इस बीच अंकित चमोली भाई की फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव किया गया, उनको लॉन्ग ऑन की तरफ लगाया गया। इस बीच अगली गेंद और फिर से खेला है स्क्वायर लेग की तरफ, वहां पर गेंद लॉन्ग ऑन, स्क्वायर लेग की तरफ फील्डर मौजूद लेकिन मिस फील्ड। और यहां पर बहुत ही अच्छा क्षेत्र रक्षण चमोली जी के द्वारा, एक खिलाड़ी से गेंद छूटी और वो लॉन्ग ऑन की तरफ से स्क्वायर लेग की तरफ दौड़ कर गए और अच्छी फील्डिंग, अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। निश्चित तौर पर आसमान में यहाँ पर लड़ाकू जहाज हमारे। और इस बीच अबेसर के द्वारा ये कैच ड्रॉप, वहां पर स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन के बीच में खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन ये कैच टपका सीधे हाथ में थी। निश्चित तौर पर ये महंगा पड़ सकता है। हाँ, जैसे वो खिलाड़ी पकड़ते हैं ना सामने बच्चे। इस बीच बॉलर के सर के ऊपर से वीरेंद्र भाई ने खेल दिया है और इस बीच शानदार कैच लपका। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी खड़े थे और दौड़कर गेंद को लपका, बहुत शानदार कैच उनके द्वारा। इस प्रकार वीरेंद्र भाई की पारी का अंत। अमित भाई यहां पर फोन देने के लिए जाते हुए बहुत ही शानदार गेंदबाजी, अब तक रूम बनाकर खेलना चाहते थे डीप स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को, लेकिन कोई मौका नहीं। अगली गेंद और इस प्रकार खेला है स्क्वायर लेग की तरफ गेंद, फिर से बार इस प्रकार लॉन्ग ऑफ पर खड़े खिलाड़ी ने कप्तान का कैच लपका। बहुत ही शानदार उम्दा फील्डिंग, यहां पर कप्तान बहुत सस्ते में आउट होकर पवेलियन की तरफ दौड़ चुके हैं और यहां पर अब उनियाल जी बल्लेबाजी का क्रम संभालने के लिए इनको मिडिल ऑर्डर पर भेजा गया है। अच्छी गेंदबाजी, पूरी तरह से छकाया गेंदबाज को, पूरी तरह से चूके वीट हुए। अच्छी गेंदबाजी अनिल भाई के द्वारा और सामने है मिस्टर मंजीत उनियाल जी और पॉइंट की दिशा में धकेला हुआ पर फील्डर मौजूद, 1 ही रन मिलेगा। और इस प्रकार पॉइंट के ऊपर से खेल दिया गया, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री से बाहर, 4 रनों के लिए बहुत बढ़िया शॉट।
कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के लिए। इस बीच उन्होंने दौड़ना शुरू किया अभय सर के लिए। उनकी अगली गेंद और इस प्रकार बॉलर की दिशा में सीधा लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला, वहां पर फील्डर मौजूद, एक ही रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग अब उनियाल जी के लिए। अनिल भाई की अगली गेंद और इस प्रकार कीपर से कैच ड्रॉप हुआ। बल्ले का बाहरी किनारा चूमती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई थी, लेकिन छूटी गेंद और इस प्रकार उनको जीवन दान मिला। एक रन आसानी के साथ दौड़कर पूरा किया। ऑप्टिमम डिजाइन की टीम ने एक शानदार मुकाबला जीता। यहाँ पर मैच में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले और आखिरकार एक बहुत शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। 180 रन का लक्ष्य जेएंडएफ इंडिया की टीम को दिया था। 25 रन के स्कोर से वो हार चुके हैं और हमारी टीम ने शानदार जीत दर्ज की।